हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लाई हूँ अपने मित्र सीमा शर्मा द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है संघर्ष। आइए चलते हैं कहानी की ओर। ये ठंडी हवाएं, भीनी भीनी सी धूप, गांव की कच्ची पक्की सड़कें, बगीचे से कोयल के कूकू जैसे छोटे से गांव की शुद्धता को सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं छोटे से गांव का एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति जो गांव की ही मिट्टी में पला बड़ा था। वहीं मेरी पढ़ाई पूरी होती है। मेरे पिता मुझे एक कामयाब इंसान बनते देखना चाहते थे। गांव की वादियों को छोड़कर मैं निकल पड़ा शहर की ओर। गुमनाम भीड़ में, पटरियों के बीच मैं बढ़ ही रहा था कि एक अनजान युवती जिसकी उम्र कुछ 32-35 की थी मेरे साथ चलती रही। मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गया। मैं थक चुका था क्योंकि ट्रेन एक की बजाय 2 नंबर की पटरी पर रुकी। मैंने बैग से वाटर बोतल निकाली और पानी पीने लगा। वो युवती मेरे पास मेरी ही बेंच पर आकर बैठ गई। मेरी उम्र कुछ 25 के आसपास की थी। मुझे हिचकिचाहट सी महसूस हुई। फिर भी मैंने संकोच में पूछ ही लिया कि मैं देख रहा हूँ कि आप में ट्रेन से पटरी पार करने और प्लेटफॉर्म तक आप मेरे साथ ही चल रही हैं। ऐसा किस लिए? वो मुझे सुन रही थी कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उठकर चल दिया। वो फिर भी मेरे साथ चलती रही। वो मेरे साथ स्टेशन के बाहर तक आई। मैं ऑटो पर बैठा और अपने दोस्त के रूम पर चला आया। मैं यहाँ बड़े से शहर लखनऊ में वकालत की पढ़ाई करने आया था। यहाँ अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच मुझे समानता का दर्जा मिला। मेरा दोस्त अनिल जो एक अच्छे शहर से था, उसने मिडिल और इंटरमीडिएट की परीक्षा इसी शहर से की थी। मेरे साथ वो भी लखनऊ शहर में वकालत के लिए आया था। हम दोनों उसी रूम के पार्टनर थे। हमारे बीच की बॉन्डिंग बड़ी लाजवाब थी। पहले दिन जब मैं और अनिल दोनों कॉलेज के कैंपस पहुंचे तो पता चला मेरा क्लासरूम तो 3रे माले पर है। अनिल का 2nd ईयर और मेरा 1st ईयर था। तो अनिल का क्लासरूम पहले माले पर था, तो वह गेट से ही क्लासरूम की तरफ चला गया था। मैं कैंपस की सीढ़ियों पर रुक गया। मैंने लंबी सी सांस ली और सीढ़ियों को धीरे धीरे चढ़ने लगा। मैं क्लास की तरफ बढ़ ही रहा था तो देखा कि सभी लोगों की नजर मुझ पर थी। मैं गुरु को भगवान मानता था। आगे से बढ़ते हुए मेरे कॉलेज के प्रोफेसर मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बहुत आगे तक जाओगे तुम। मेरे पिता कहा करते थे, गुरुवे देवो भवा, और जब गुरु का आशीर्वाद हो तो मुकाम तो हासिल हो ही जाता है। रोज इसी तरह मैं क्लास में जाकर क्लास पूरी करता। एक दिन मैं कॉलेज की कैंटीन में कॉफी पी रहा था। तभी सामने की चेयर पर मेरी क्लासमेट बैठ गई। मैंने उसे देखा तो वह कॉलेज की सभी लड़कियों से अलग थी। उसमें सादगी झलक रही थी। रंग गोरा, लंबे बाल, आंखें मानो भगवान ने क्या सोच कर बनाई हो। आवाज में भी मिठास थी। उसने कहा, कॉफी क्या अकेले अकेले ही पी लोगे? अरे नहीं। मैंने कॉफी ऑर्डर की और हम दोनों में बातें शुरू हुई। मैंने पूछा, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं लोकल से हूँ। मेरे पापा यहीं पर गवर्नमेंट जॉब पर हैं। और आप? मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिता भी गवर्नमेंट जॉब पर हैं। बातों के साथ हमारी कॉफी भी खत्म हो गई। समय के साथ हमारी दोस्ती बढ़ती रही। जहाँ चलता मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती।
मुझे जैसे उसका साथ अच्छा लगने लगा था, मगर मैंने उसे दोस्ती के दायरे में ही रखा। मगर उसके दिल में मेरे लिए कब प्यार पनपने लगा मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन उसने मेरे लिखे नोट्स मुझे वापस किए तो उसमें एक पेज मुझे अलग सा दिखाई देता है। मैं देखता हूँ वो हैंडराइटिंग उसकी थी। उसमें लिखा था, मैं कॉलेज के कैंपस से लेकर जिंदगी के सारे पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं हैरान रह गया और अगले दिन जब मैं कैंपस गया तो वो क्लास में जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मैं उससे अलग दूर बैठ गया, लेकिन वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने कहा, क्या सोचा आपने मेरे लिए? मैंने कहा, जिस जिंदगी को मैं जी रहा हूँ उस सफ़र में तुम मेरे साथ ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते। कुछ समय मेरे साथ बिताना तो आसान है, मगर एक जिंदगी नहीं। मैंने उसके प्रपोजल को ना में जवाब दिया। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई का लास्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया। हम सभी अपने अपने घर वापस आ गए। लास्ट टाइम उसकी आंसुओं से भरी आंखें मेरे मन में छप गईं, जो वापस आते समय मेरे सामने थी। मैं जो कैंपस की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते थक जाता था, आज कामयाबी की सीढ़ियों को तेजी से चढ़ रहा था। जहाँ मेरे पैर मेरे संघर्ष का कारण थे, वहीं मैं आज संघर्ष को चुनौती समझकर अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपने पैरों से लाचार था, लेकिन किसी ने सच कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहानी मेरी 25 साल पहले की है और आज मैं 50 वर्ष का कामयाब लॉयर, जो एक पुत्र का पिता भी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, जो बताती है कि अगर आप अपने मन में ठान लें तो जीवन में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।